दोस्तों, होली भारत वर्ष में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे रंगों के त्योहार के साथ साथ बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए तो आज के इस वीडियो में होली मनाने के पीछे के कारण कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कथा के मुख्य किरदार भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप एवं कयाधु के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप एवं कयाधु के पुत्र थे। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांगा, जिसपे ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमृतत्व के वरदान के अलावा कोई भी वरदान दे सकते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा उसे देवता, राक्षस या फिर इंसान कोई भी मार ना सके। इसके साथ साथ उसे ना दिन में मारा जा सके, ना रात में, ना पाताल में, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर में, यहाँ तक कि उसे किसी हथियार से भी ना मारा जा सके। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा तक पर रोक लगा दी। वो मानने लगा कि वह भगवान से भी बढ़कर है। जब प्रहलाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ग्रहण कर वापस आए, तब एक बार अपनी सभा में सारे मंत्रियों के सामने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसने गुरुकुल में क्या क्या सीखा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, हमारे आसपास की सभी चीजों में और हमारे अंदर भी भगवान का वास है और मैं उस भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की विष्णु भक्ति तनिक भी रास नहीं आई। उसी समय उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और पूछा कि मेरे लाख मना करने के बाद भी आपने मेरे पुत्र को विष्णु भक्ति क्यों सिखाई। गुरु शुक्राचार्य ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरे लाख मना करने के बाद भी यह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि क्या यह सत्य है। इस पर भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया कि इस सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान की पूजा करना कोई कैसे सिखाएगा। इस पर हिरण्यकश्यप को काफी क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया, मगर सैनिक भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बांधकर गहरी नदी में फेंक दिया। भक्त प्रहलाद फिर भी बच गए। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक कोठरी में बंद कर धरती की सबसे जहरीले सांपों से डसवाने की कोशिश की, पर वो इसमें भी विफल रहा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रस्सी में बंधवाकर पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, परंतु भगवान विष्णु के आराधना में लगे प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। जब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से हार गया तो उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपने बहन होलिका को कहा। होलिका को भगवान शिव से एक चादर वरदान में प्राप्त हुआ था, जिसे ओढ़कर वो आग में कभी जल नहीं सकती थी। होलिका ने अपने चादर को ओढ़ लिया और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन अपने मन में बुराई रखने के कारण होलिका आग में जल गई, मगर निर्मल मन के प्रहलाद को तनिक भी आंच नहीं आई। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंबे में बांधकर मारने का प्रयास किया। तभी खंबे के अंदर से भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में बाहर निकले। शाम का समय था। उनका शरीर इंसान का था, परंतु सर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर दरवाजे तक ले गए और उसे अपने जांघों के ऊपर रखते हुए बोले, ना मैं इंसान हूँ, ना मैं जानवर हूँ, ना ये पाताल है, ना आकाश, ना तुम घर के अंदर हो, ना घर के बाहर, ना दिन है, ना रात है, और मैं तुम्हारा वध अपने नाखूनों से कर रहा हूँ, जो कि हथियार भी नहीं है। ऐसा कहते कहते भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान काफी क्रोधित थे। यह देखकर भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गिर गए। भगवान का कोमल हृदय पिघल गया और वो शांत हो गए। तभी से बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। ऐसे में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।